वेलकम टू डे 33 लीड को टॉप इंटरव्यू 155 सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 76 मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग। इसका डिफिकल्टी लेवल है हार्ड। तो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिंग दे रखी है, इसके अंदर हम लोग को फाइंड करना है जो हम लोग को नेक्स्ट इनपुट में टी दे रखा है, टी वाली स्ट्रिंग दे रखी है, इसको फाइंड करना है। इसके अंदर इसको हम लोगों को एक मिनिमम विंडो में फाइंड करना है, विच मीन्स इसके अंदर सबसे ज्यादा मिनिमम जो एक विंडो होगी उसके अंदर हम लोग को ये तीनों लेटर्स फाइंड करने हैं। और साथ में ये इसी ऑर्डर में नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में फाइंड कर सकते हो, जैसे बी पहले आ गया या सी बाद में आ गया या ए बाद में आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बीच में एक दो लेटर आ गए। ठीक है, बस हमको क्या करना है, इसको एक मिनिमम विंडो में फाइंड करके यहाँ पर उसका आउटपुट देना है। ठीक है, इफ अगर आपको सब स्ट्रिंग नहीं मिलते तो आपको रिटर्न करना है एम्प्टी स्ट्रिंग। सो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो टी हम लोग को इनपुट दे रखा है, इसकी काफी सारी सबस्ट्रिंग्स विंडो एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला जो सबस्ट्रिंग विंडो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो ये वाला है। इसकी जो लेंथ है यहाँ पर, इसकी लेंथ 6 है। ठीक है, सो ये स्टार्टिंग में हमारा सबसे मिनिमम हो गया। देन इसके बाद जो सेकंड एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, वो ये वाला है। इसकी भी लेंथ यहाँ पर 6 है। ठीक है, सो ये कोई मिनिमम नहीं होगी क्योंकि ये दोनों दोनों सेम है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग एक बार और ढूंढेंगे, तो ये सबसे छोटा वाला विंडो है जिसकी लेंथ यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये मिनिमम साइज विंडो है एक, जिसके अंदर तीनों के तीनों लेटर्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जो हम लोग को टी में दे रखे हैं। तो हम लोगों को बस इसको यहाँ पर रिटर्न कर देना है हमारा आंसर में। ठीक है, ये मिनिमम साइज विंडो हमको यहाँ पर रिटर्न करना है। सो अब इस क्वेश्चन कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। एम यहाँ पर जो है एस की लेंथ है, विच मीन्स एस ये वाले स्ट्रिंग की लेंथ है। एन यहाँ पर जो है टी की लेंथ है, और ये दोनों चीजें जो है 1 से लेकर 10⁻5 तक एग्जिस्ट कर सकती है, एन की भी और एन की भी जो भी लेंथ है वो। ठीक है, अब एस एंड टी दोनों कंसिस्ट करते हैं अपर केस और लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ओनली। इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम इसे सॉल्व करेंगे। पैटर्न होगा हमारा स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो को हम यूज करेंगे। टेक्निक होगी हैश मैप, हैश मैप का भी हम इसमें यूज करेंगे। ये टी के जो अल्फाबेट्स है उनको स्टोर करने के लिए। देन अप्रोच होगी हमारे यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे हम लोग, हमारा राइट साइड से एक्सपेंड करेंगे, लेफ्ट साइड से श्रिंक करते हुए आएंगे। सो लेफ्ट साइड से श्रिंक करेंगे, सो हमारा विंडो और छोटा होता जाए और हम लोग को सारे अल्फाबेट मिलते जाए। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवन हो जाएगी, इसमें हम लोग एक बार ही ट्रैवर्स करेंगे पूरा जो भी स्ट्रिंग होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवन हो जाएगी। सो अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग दे रखी है हम लोग को एस नाम से, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, साथ में इसकी मैंने इंडेक्सिंग कर दिया ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो टी हम लोग को फाइंड करना है अल्फाबेट्स, उसका हम लोग एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर स्टोर करते जाएंगे। जैसे एक ए जो है हमारे पास इनपुट में एक बार दे रखा है जिसको हमको एक बार फाइंड करना है, बी जो हम लोग को एक बार फाइंड करना है, सी भी हम लोग को एक बार फाइंड करना है। ठीक है, अब इस मैप को हम लोग अपडेट करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट आई वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को आई तो वैल्यू जो है वहां से अपना आंसर जो है वो रिटर्न करना है। ठीक है, साथ में यहाँ पर हम लोग हमारा विंडो साइज भी कैलकुलेट करते जाएंगे। सबसे मिनिमम साइज जब होगा तब हम लोग को हमारा लेंथ जो है उसको उस विंडो साइज का जो लेंथ होगा उसके बेस पे हम लोग वहां से इंडेक्स पूरा उठाएंगे और उसको पूरा रिटर्न कर देंगे उस स्ट्रिंग को। ठीक है, काउंट रिक्वायर्ड यहाँ पर 3 है, मतलब हम लोग को 3 यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इन तीनों को ढूंढना है। ठीक है, तो ये सब इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग यहाँ पर हमारा जो है वो स्लाइडिंग विंडो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो आई पॉइंटर होगा वो भी यहीं पर होगा और जे पॉइंटर भी हम लोग यहीं पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइज करते ही सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे अगर ये वैल्यू जो है, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है, मतलब मैच करती है, सो हम लोग हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को एक वैल्यू जो है वो मिल गई है, एक लेटर जो है वो यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, इसको हम लोग 0 अपडेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 1 हटा देंगे। देन इसके बाद हमारा जो जे पॉइंटर है उसको आगे मूव करेंगे और जे हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को जो है एक और अल्फाबेट मिला, पर ये अल्फाबेट हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हम लोग इस अल्फाबेट को भी यहाँ पर अपडेट करते हुए यहाँ पर लिख देंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग कर देंगे -1, क्योंकि हम लोग को ये नहीं चाहिए। ठीक है, जो हम लोग को पहले से चाहिए था वो हमको एक मिल गया है तो हम लोगों ने उसकी फ्रीक्वेंसी घटा दिया है। ये हमको नहीं चाहिए और फिर भी हमको मिल गया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग -1 कर देंगे। ठीक है, जब भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो भी यहाँ पर हम लोगों के जो इसके अंदर है वो एग्जिस्ट नहीं करता और उसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर नहीं है, सो हम लोग इसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख देंगे -1।
ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर हमारा जे आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे ही हमारा जे यहाँ पर आएगा तो हम लोग को एक और एलिमेंट मिल गया है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ से डिक्रीज करके 0 कर देंगे, ठीक है। देन फिर से हमारा जे को आगे पॉइंट करेंगे, जे आगे बढ़ेगा, ई आ गया, ई भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी हम लोग हमारे मैप में स्टोर करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी -1 कर देंगे। इसके बाद हम लोग हमारा और आगे बढ़ाएंगे, जे जे हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आते हैं हमारा जो जे है उसको सी भी मिल जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम लोग डिक्रीज कर देंगे। अब जो है हमारा जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसको हम लोग देखेंगे, जिस जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 हो गई है, मतलब हम लोगों को सारे के सारे एलिमेंट मिल गए हैं। यहाँ पर हम लोगों को, जैसे हमको एक एलिमेंट मिला, यहाँ पर हम लोगों को काउंट रिक्वायर्ड कम कर देना है, 2 कर देना है। देन एक और मिला, फिर 1 कर देना है, देन सारे के सारे मिल जाएंगे तो इसको हम लोग 0 कर देंगे। तो जैसे हम लोगों को ये मिल गया है, तो हम लोगों को यहाँ पर हमारा जो विंडो साइज है उसको यहाँ पर फाइंड कर लेना है। जे यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, तो इस विंडो का साइज हो गया यहाँ पर 6, ठीक है। इसका 6 साइज हो गया। आई से जो स्टार्ट करा था ये 0 इंडेक्स था, तो यहाँ पर हम लोग इनिशियल इंडेक्स भी हमारा लिख लेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमारा आई यहाँ पर है 0, ठीक है। सो अब 0 से लेकर 6 साइज के विंडो तक हमारा ये आंसर हो जाएगा, पर ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम लोग को ये पूरा का पूरा ट्राइवर्स नहीं कर लेते और हम लोग को पूरा आंसर नहीं मिल जाता। सो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारा जो जे है उसको और आगे पॉइंट करने से पहले हम लोग ये चेक करें कि हम लोग हमारे आई को जो है वो पीछे से माइनस कर सकते हैं, विच मीन श्रिंक कर सकते हैं। अगर हम इसको श्रिंक कर पा रहे हैं और हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग को इसी ऑर्डर में दे रखे हैं, मतलब 0 फ्रीक्वेंसी के साथ हमको ये तीनों मिल रहे हैं, सो हमारा जो है वो हमारा विंडो और छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग श्रिंक करना स्टार्ट करते हैं, हमारा आई पॉइंटर को और आगे मूव करेंगे यहाँ पर। सो हम लोगों ने ये एलिमेंट यहाँ से हटाया, ये एलिमेंट हमने यहाँ से हटाया, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पर कम हो जाएगी, विच मीन्स यहाँ पर बढ़ जाएगी दोबारा से, क्योंकि हमारा ये एलिमेंट जो हमारे पास था पहले से था इसलिए 0 थी, अब नहीं है इसलिए यहाँ पर -1, मतलब -1 कर देंगे हम इसमें, तो 0 हो जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। सो हमारे पास यहाँ पर ये एलिमेंट आ गया है। सो ये जो काउंट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर फिर से +1 हो गया है, कि पहले 0 था अब +1 हो गया, क्योंकि एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ से चला गया है, ठीक है, हमारे इस विंडो के अंदर से। देन इसके बाद हम लोग और आगे मूव करेंगे हमारा आई पॉइंटर को, सो हम लोग डी को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। डी को रिमूव करेंगे, सो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से जो -1 थी इसमें +1 हो जाएगा, +1 मतलब यहाँ से चला गया है, सो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। देन एक बार और आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ से ये ओ भी चला जाएगा, सो ये भी 0 हो जाएगी, ये हट जाएगा यहाँ से। देन यहाँ पर आते ही आई हमारा यहाँ पर आएगा, फिर इससे आगे जब जाएगा सो हमारे जो काउंट रिक्वायर्ड है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बी भी हमारा यहाँ से चला जाएगा। सो हमारे पास एक बार फिर से हम लोगों को बी ढूंढना पड़ेगा। सो हमारा आई जो है यहाँ पर पहुंच गया है, हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, सो हम लोग हमारा आई आई को यहीं पर रखेंगे, और जो हमारा ये जो जे है इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे। पहले हम लोग आई को हमारा आगे पॉइंट करके सी तक पहुंचा देंगे, सी तक पहुंचने के बाद ई भी हमारे यहाँ से हट गया है, सो ये 0 हो गया इसकी फ्रिक्वेंसी। बट हमारे पास बस अब यहाँ पर एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो हम लोग हमारे जे को और आगे एक्सपेंड करेंगे। अब आगे एक्सपेंड करेंगे तो जे हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जे हमारा यहाँ पर आएगा, विच मीन्स ओ की फ्रीक्वेंसी जो है फिर से इंक्रीज हो जाएगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी, तो -1 हो जाएगी, विच मीन्स एक बार और हमारे पास यहाँ पर जे जो है, जे के थ्रू ओ जो है फिर से आ गया है, ठीक है। फिर से हम लोग जे को आगे बढ़ाएंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे, फिर से हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी है डी का ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास डी फिर से आ गया है। फिर जे को आगे बढ़ाएंगे, फिर से ई हमारे पास आ गया है, फिर जे को आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास बी फिर से आ गया है। सो इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी फिर से 0 कर देंगे, यहाँ से इसको हटा के, ठीक है, ये बी हमको मिल गया है। फिर से आगे बढ़ाएंगे, ए हमको फिर से मिल गया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम लोग 0 कर देंगे दोबारा से। देन अब हम लोगों को ये जो है सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स मिल गए हैं, ठीक है। सो अब हम लोग हमारा जो है आई पॉइंटर वो यहाँ से श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे कि हम लोग को ये एलिमेंट सारे के सारे हमारे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सी को श्रिंक करेंगे, तो आई हमारा आगे बढ़ जाएगा। सी को श्रिंक करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू जैसी 1 होगी फिर से हम लोग को एक जो है वो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक फिर से कम हो गया, ये बढ़ बढ़ के पहले ही 0 हो जाएगा जब हम लोग को ये तीनों मिल गए थे, ठीक है। सो फिर से हमारा 1 हो गया है, क्योंकि हमारा जो सी है वो यहाँ से चला गया है। फिर आगे एक और आगे बढ़ाएंगे आई को, सो ओ भी हमारे यहाँ से चला गया है, ओ यहाँ से चला गया है, सॉरी ओ यहाँ से चला गया, तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 ही है अभी।
फिर डी भी यहाँ से चला गया है, फिर से जीरो हो जाएगा, माइनस वन हट जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। देन ई तक हम पहुंच गए हैं, यहाँ हमारा आई पॉइंटर है और जे पॉइंटर हमारा पहले से यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो अब क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट पहले से ही नहीं है, तो हम लोग आई को और आगे बढ़ाएंगे, आई हमारा यहाँ पर पहुंच जाएगा, दो एलिमेंट हमारे यहाँ पर होंगे, ठीक है। हम जे को फिर से एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे, जे को एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को एन मिल जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर। देन हम लोग लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, सो हम लोग को जो सी है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको भी हम लोग जीरो कर देंगे। सो अब हम लोग को ये सारे के सारे एलिमेंट मिल गए हैं और हमारा आई पॉइंटर अभी यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। सो इसका जो साइज है वो यहाँ पर 5 है अभी। सो हम लोग इसको और कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हम लोग आई को हमारा आगे पॉइंट करेंगे तो आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सो अब इसकी जो लेंथ है वो ई भी यहाँ से हट जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। सो अब इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 4 है, क्योंकि एन भी हम लोगों के पास एक है और ये भी हमारे पास एक एक है, ठीक है। सो अब हमारा जो मिनिमम विंडो है वो यहाँ पर 4 हो गया और आई जो है हमारा वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है 9th पे, ठीक है। सो हमारा आई जो है 9th इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है और हमारा जो काउंट रिक्वायर्ड है वो भी जीरो हो गया है, क्योंकि हम लोगों को ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स मिल गए हैं। ये तीनों एलिमेंट्स मिल गए, काउंट जीरो हो गया, विंडो साइज में हम लोगों को मिनिमम मिल गया, क्योंकि जे हमारा लास्ट तक पहुंच गया, इससे आगे जे बढ़ेगा तो आउट ऑफ द बाउंड चला जाएगा। सो हमारा जे जो है वो यहीं पर रुक जाएगा और आई जो हमारा इंडेक्स है वो यहाँ पर ये वाले वैल्यू पर है। सो यहाँ से हम लोगों को 4 एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर जो है आंसर रिटर्न कर देना है। यहाँ से हमारा विंडो जो है 4 का है, आईएथ वैल्यू आईएथ इंडेक्स से हमारा 4 का जो रिटर्न करेंगे तो हम लोग हमारा जो आंसर है वो ये स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। सो यही हमारा आंसर होगा। सो इसका इफ एल्स कंडीशन का बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका इफ एल्स आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्रिएट करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल, जो यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट करा था। देन हमारा आई पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे, जे पॉइंटर को भी साथ में इनिशियलाइज करेंगे। जे के लिए लूप लिखेंगे, ऐड करेंगे करंट कैरेक्टर, ऐड करेंगे करंट कैरेक्टर को। जैसे हमारा ऐड करेंगे करंट कैरेक्टर को हमारा विंडो साइज के अंदर मैप में से माइनस करते जाएंगे। इफ हमारा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होता है तो मैच प्लस प्लस कर देंगे, मैच प्लस प्लस कर देंगे, विच मीन्स मैच मिलते ही हम लोग हमारा जो जे पॉइंटर है उसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। वाइल हमारा जो मैच है वो रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाता है, विच मीन्स हमको ये तीनों चीज मिल जाती हैं। तो हम लोग अपडेट करेंगे हमारा आंसर, जैसे हम लोग ये तीनों चीज यहाँ फर्स्ट वाले मिल गई थी, अपडेट करा हमने हमारा आंसर, तो हमारा विंडो साइज यहाँ पर निकल के 6 आया था। और साथ में हम लोगों ने यहाँ पर इंडेक्स आई का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको भी यहाँ पर वो कर लिया था, स्टोर कर लिया था, ठीक है। रिमूव करेंगे आई कैरेक्टर्स, अपडेट करने के बाद हम लोग रिमूव करेंगे आई कैरेक्टर्स, हम लोग हमारा विंडो जो है वो छोटा करते जाएंगे पीछे की साइड से। इफ रिक्वायरमेंट्स ब्रेक, अगर ब्रेक करता है विच मीन जैसे हम लोग को यहाँ पर जो है ए यहाँ से बाहर निकल गया था तो हम लोगों को ए दोबारा से ढूंढना पड़ा था। सो हम लोग क्या करेंगे, मैच को दोबारा से माइनस माइनस कर देंगे, विच मीन्स हम लोग इसको अपडेट करेंगे। सो जो जो काउंट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। काउंट इंक्रीज होगा तो हम लोगों को काउंट के लिए फिर से जो है एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, तो हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे और साथ में पीछे से श्रिंक करते जाएंगे, ठीक है, जब तक हम लोग को हमारा आंसर नहीं मिल जाता। लेफ्ट साइड से जो है आई को जो है प्लस प्लस करते जाएंगे, पीछे से श्रिंक करते जाएंगे और आगे से जे को आगे बढ़ाते जाएंगे। सो ऐसा करके आप लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप लोग इसका कोड लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।